अमेरिका ने फिर से चीन पर बैन लगा दिया है, लेकिन इस बार मसला है खरीद बिक्री का, यानी सीधे जमीन और खेती की जमीन का। ट्रंप की धमक वापसी के बाद अमेरिका की सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब चीन अमेरिका में कोई खेती की जमीन नहीं खरीद सकता और चीन सीधा कह रहा है ये तो भेदभाव है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया कि अब कोई भी चीनी कंपनी, संस्था या नागरिक अमेरिका में कृषि भूमि या खेत नहीं खरीद सकेगा। इस बैन के पीछे की वजह क्या बताई जा रही, जरा ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला, खाद्य सुरक्षा पर खतरा और चीन से जुड़ी संस्थाओं पर शक। बैन सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि एडवर्सियल नेशंस यानी दुश्मन देशों में गिने जाने वाले और भी देशों पर यह पाबंदी लागू की जा सकती है, जैसे कि ईरान, रूस और उत्तर कोरिया। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं और वो राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो लगातार चाइना फर्स्ट, अमेरिका लास्ट की नीति को पलटने की बात कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के समय से ही हुआई, टिकटॉक, वीचैट और कई चीनी कंपनियों पर बैन लगाया गया था। अब ये फार्मलैंड बैन उसी सोच की अगली कड़ी है। साफ है कि चीन को हर मोर्चे पर रोकने की रणनीति है। बैन का मतलब है कोई भी चीनी कंपनी अमेरिकी खेत नहीं खरीद सकती। पहले से खरीदी गई जमीनों की समीक्षा होगी और भविष्य में चाइना लिंक्ड इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट से दूर रखा जाएगा। इससे सबसे ज्यादा असर होगा फार्मिंग सेक्टर में निवेश पर, बिजनेस फ्रेंडली माहौल पर और सबसे ज्यादा यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन पर। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस फैसले की तीखी आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर चीन के नागरिक और संस्थाओं के बीच भेदभाव कर रहा, ये एक गलत मिसाल है। ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों के खिलाफ है और खुद अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगे। साफ है, चीन ने इस फैसले को डिस्क्रिमिनेशन कहा है। अमेरिकी अधिकारियों का साफ कहना है कि चीन के कुछ निवेशक रणनीतिक रूप से अमेरिकी सैन्य बेस या संवेदनशील लोकेशन के पास जमीन खरीद रहे हैं। एक उदाहरण 2022 में एक चीनी कंपनी ने नॉर्थ डकोटा में सैन्य बेस के पास जमीन खरीदी थी, जिसे लेकर हंगामा हुआ। इसलिए अब यह फैसला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के तौर पर लिया गया है। इस फैसले का मतलब है कि सिर्फ जमीन नहीं, यह संकेत है अमेरिका अब चीन को केवल व्यापारिक खतरा नहीं बल्कि रणनीतिक दुश्मन मानता है। टिकटॉक बैन, हुआई पर कार्रवाई और सेमीकंडक्टर्स के निर्यात पर रोक और अब ट्रेड वॉर अब टेक वॉर से निकलकर टेरिटोरियल इकोनॉमिक वॉर तक पहुंच चुकी है। चीन पहले ही अपने घरेलू मीडिया में इस फैसले को कोल्ड वॉर स्टाइल एक्शन बता चुका है। खैर कुछ भी हो, एक तरफ अमेरिका साफ कह रहा कि हम अपनी जमीन को सुरक्षित रख रहे हैं और दूसरी तरफ चीन चीख रहा है ये तो खुला भेदभाव है और व्यापार की राजनीति है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती जा रही। एक तरफ खुले बाजार और निवेशकों की वकालत करने वाले, दूसरी तरफ राष्ट्रहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले। अब क्या आपको लगता है अमेरिका का फैसला सही है या चीन का गुस्सा जायज है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।